Hello students, welcome to online class of physics. Hope you all are doing great. Today in this lecture, we are going to do some numerical problems on cell and cell combination. पिछली वीडियोस में हमने सेल, उसके बेसिक जो तीन पैरामीटर्स हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है वो देखा। Then we studied different type of cell combinations to draw current from that, and the combination of cells is called a battery. तो उन सब के रिगार्डिंग आज हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। 3 cells of EMF 2 volt, 1.8 volt and 5 volt are connected in series. डायग्राम मैंने आपकी इजीनेस के लिए बना दी है पहले यहाँ पे। तो 3 सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये इनके क्या बनाए हुए हैं साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं। पहले का 0.05 ओम है, दूसरे का 0.7 ओम, तीसरे का 1 ओम। तो अगर ये तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टर 4 ओम के साथ जोड़े हों और साथ में क्या लगाया हो एम मीटर, और इस एम मीटर का रेजिस्टेंस लो है, मतलब ये आइडियल है, ठीक है। तो इस एम मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब एम मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, करंट को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि इस सर्किट के अंदर करंट कितना है। वी नो दैट करंट इन ए सर्किट विल बी इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। समझे आप। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 बैटरीज हैं और तीनों एक दूसरे की सपोर्टिंग है, मतलब पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ है। तो इनमें जो करंट फ्लो करेगा वो सब में एक ही डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो सबका ईएमएफ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस भी इनका सीरीज में होगा। 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1.5, ये तीनों आपस में सीरीज में हैं और ये चौथे एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ भी किस में है, सीरीज में है। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में बनेगा हमारे पास 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, दिस कम्स आउट टू बी 5.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाता है, इन सबको ऐड करें 4 प्लस 1 5 और इन सबको ऐड करें तो ये बनता है 5.75। नाउ इफ़ यू सॉल्व इट अप यू आर सर्टेन टू गेट 0.92। तो ये जो एम मीटर है इसकी जो रीडिंग है वो 0.92 एम्पियर होगी। सिंपल प्रॉब्लम थी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड क्वेश्चन इज 2 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच। 2 सेल्स हैं, दोनों 1.5 वोल्ट के हैं और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब इनका ईएमएफ भी एक जितना है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक जितना है। ये इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और किससे जोड़ा जाता है, एक एक्सटर्नल सर्किट से। उस सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टर हैं 17 ओम के और वो भी आपस में पैरेलल में ही हैं। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इन सेल्स का, ये कॉम्बिनेशन का, दैट इज़ 1.4 वोल्ट, ठीक है। तो जो सेल्स हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों रेजिस्टर्स किस में हैं, पैरेलल में हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, क्या होता है 1 बाय फर्स्ट रेजिस्टर प्लस 1 बाय सेकेंड रेजिस्टर, सो 1 बाय 17 प्लस 1 बाय 17। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से तो आई एम सर्टेन टू गेट, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, दिस विल कम आउट टू बी 8.5 ओम। तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना बनता है, 8.5 ओम बनता है। अभी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी नो दैट कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोनों सेल्स का एक बार इकट्ठा निकलेगा यहाँ पे। अगर इन दोनों सेल्स को मैं एक सेल मान के चलूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, दोनों का ईएमएफ सेम है, राइट। तो अगर इनमें से किसी एक सेल का मानूँ मैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो क्या फार्मूला होता था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और बाहर क्या आ जाता था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, जितना हम इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है ये हमारे पास है 1.5, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4, और
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 8.5। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट 0.6 ओम। तो इसका मतलब एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.6 ओम है। ठीक है, अभी दोनों का इकट्ठा निकालने को कहा है, तो दोनों का इकट्ठा कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल का तो निकल आया। अब दोनों सेल्स पैरेलल में हैं, अगर सेल्स पैरेलल में हैं, सिंस सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो वहां पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का कितना आया हमारे पास 0.6, सॉरी ये इक्विवेलेंट का निकाला था हमने दोनों के सर्किट को एक मान के, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट का आ गया। इक्विवेलेंट कितना है 1/0.6। दिस विल कम आउट टू बी, अच्छा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सेल्स हैं तो R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है। तो इसको अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे ऊपर, सो वी आर गोइंग टू गेट 1/0.6 इज इक्वल टू, वो बन जाना था 2/R। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट तो R इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2, दिस विल कम आउट टू बी 1.2 ओम। इसका मतलब इंडिविजुअल सेल का रेजिस्टेंस 1.2 ओम था। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन लगी है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे लगी है, राइट, E माइनस V/V, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट जो EMF होना था तो वो एक सेल के बराबर होना था। वी हैव स्टडीड दैट, तो वो E ही आ गया यहाँ पे। जब सेल्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट EMF कितना होता है, जितना एक का होता है, इफ दे आर आइडेंटिकल, राइट। तो इस तरह से करना था। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, डायग्राम इसका गिवन है। क्या क्वेश्चन है कि नीचे एक सर्किट गिवन है जिसमें 4.5 ओम का एक रेजिस्टर है, 3 और 6 ओम के रेजिस्टर आपस में पैरेलल में हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है ये दो सेल्स के साथ कनेक्टेड है, E1 एंड E2। द थिंग दैट वी शुड नोट हियर कि अगर मैं यहाँ पे 8 वोल्ट की बात करूँ तो दो सेल्स हैं, एक तो 4 वोल्ट EMF का, एक 8 वोल्ट EMF का, तो डोमिनेंस किसकी होगी, इसकी। अगर इसके हिसाब से करंट चलाएं तो पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से चल के सेल के अंदर, इस सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, और सेल के इनसाइड कैसे चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इस सेल के अंदर कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये अपोजिंग सेल हो गए ना, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये करंट इधर को भेजना चाहता है, ये इधर को। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक स्पेशल केस में सिखाया था कि यहाँ पे अगर आप नेट EMF निकालते हो सबसे पहले, तो जो नेट EMF होगा वो दोनों का आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो हम ज़्यादा वाले में से कम वाला EMF माइनस करेंगे, सो 8 - 4 विल कम आउट टू बी 4 वोल्ट, राइट। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट EMF है या नेट EMF है वो हम निकाल चुके हैं। अभी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल के साथ ये किसमें, सीरीज में। तो पहले तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस निकाल लें। लेट मी कॉल इट R1, लेट मी कॉल इट R2 एंड लेट से इट इज़ R3। तो सबसे पहले मैं R23 को सॉल्व कर लूँ, दैट विल बी 1/3 + 1/6। इसको जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास, एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पे आ गया 2, राइट, और यहाँ पे हो गया 1। दिस विल कम अप टू 3/6। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 + R23, राइट, यानी कि 4.5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, जस्ट अ मोमेंट, 6। अच्छा एक चीज़ और भूल गए हम, ये दोनों भी तो हैं साथ में, 4.5 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, राइट, आपका 4.5 + 2 इनका कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये भी तो है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और इसका कितना है 0.5, सो 1 + 0.5। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वो कितना आ गया यहाँ पे, 4 + 2 + 1, यहाँ पे हो गया 7.5.5 हो गया 8।
तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, वो 8 ओम का बनता है। अगर ऐसा है तो मैं टोटल ईएमएफ टोटल करंट निकाल सकता हूँ पासिंग थ्रू द सर्किट। वो किसके बराबर होता है? नेट ईएमएफ के डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के, यानी कि 4/8 यानी कि 1/2 एम्पियर्स या 0.5 एम्पियर्स। पर क्या हमें टोटल करंट निकालना था? नहीं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में कितना होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इस रेजिस्टेंस के सर्किट के लिए कितना करंट बाहर निकलेगा? 0.5 बाहर निकलेगा। तो इस रेजिस्टर में से तो करंट 0.5 ही होगा। फॉर रेजिस्टेंस 4.5 ओम द करंट इज, कितना आ गया यहाँ पे, कितनी वैल्यू आ गई? लेट्स से, अच्छा टोटल करंट आई है तो इसके अक्रॉस हो गया 0.5 एम्पियर। तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है यहाँ पे, राइट। अभी ये करंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पास आएगा, बात समझ रहे हो आप मेरी। तो पहले ये पता कर ले कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। नेट ईएमएफ का 4 वोल्ट का जो तो नेट ये यहाँ पे ईएमएफ है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ पहले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना वहाँ पे खर्च हो रहा है पोटेंशियल। तो वो निकालने के लिए पहले इनका जो नेट रेजिस्टेंस था वो कितना था? दैट वाज 2 ओम, राइट। अब उसको मैं मान लेता हूँ V डैश, तो वो किसके बराबर होता है? R23 इंटू आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छा, रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना है? दैट इज़ 2, और करंट कितना पास कर रहा है? 0.5। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, यानी कि इफ़ आई कॉल दिस पॉइंट x एंड दिस पॉइंट y, तो एक्स वाई के अक्रॉस यानी कि इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? इनके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितने का? 1 वोल्ट का। तो इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा। अगर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट है, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सभी के अक्रॉस इक्वल होता है। तो अगर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है और इसका रेजिस्टेंस 3 है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? जो करंट थ्रू सेकेंड रजिस्टर है, लेट मी कॉल इट I2, वो होगा I इज इक्वल टू V/R2। पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 1, और उसका रेजिस्टेंस कितना था? 3। तो उसके अक्रॉस करंट कितना हो गया? 1/3 एम्पियर, राइट। इसी तरह से जो नीचे वाला रेजिस्टर है R3, इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 1 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 6। तो इसके अक्रॉस कितना करंट डेवलप होगा? तो वो हो जाएगा I3, दैट विल बी V/R3। पोटेंशियल ड्रॉप तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट था और रेजिस्टेंस उसका कितना है? 6। तो आंसर आ गया 1/6 एम्पियर। तो हमारे पास ये 3 आंसर्स हो गए यहाँ पे, राइट। 1 दिस एंड 1 दिस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिक। क्या किया हमने? सिंपली इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया, वो आया था 2 ओम, उसको इसके साथ और इन दोनों के साथ ट्रीट किया तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। टोटल नेट पोटेंशियल कितना था? 4 वोल्ट। इन दोनों डाटाज को यूज़ करके टोटल करंट निकाल लिया अंदर सर्किट, दैट इज़ 0.5। मतलब यहाँ से एक बार 0.5 चला, वो 0.5 इसके अक्रॉस पास हुआ, तो इसके अक्रॉस तो यही था। एक्स पॉइंट पे आके वो 0.5 बंट गया। कैसे बंट गया? इस आर्म के अक्रॉस, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस गया 1/3 और इस आर्म के अक्रॉस गया 1/6। फिर वाई पॉइंट पे आके दोनों इकट्ठे हो गए, 1/3 प्लस 1/6, वो टोटल इसका करेंगे तो एलसीएम लेके वो अगेन कितना बन जाएगा? 1/2, और 0.5 यहाँ से फिर से क्या हो गया? रिटर्न हो गया, राइट। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, राइट। ये था आपका न्यूमेरिकल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें कुछ सर्किट्स के बने। पहला सर्किट क्या है कि एक सेल है 6 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है। उसको किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट किया गया है, 9 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। 6 वोल्ट पोटेंशियल 6 वोल्ट सेल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है आइडियल, और इसके अक्रॉस एक एम मीटर लगा है। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग बतानी है हमें, पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पे
इस सर्किट के साथ एक दूसरा सर्किट दे रखा है, दोनों सेल्स हैं, बट यहाँ पे इनको लगाने का फ़र्क है। देखो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस के साथ हमें ये देखना है कि फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो सबसे पहले सर्किट 1 लेके चलते हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे इसको। मतलब इसको मैं सर्किट 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्किट 1 लेके चलते हैं। अब सर्किट 1 में क्या है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से करंट चलेगा, इसके थ्रू पास होगा और इस बैटरी के थ्रू पास होगा। तो इसका पॉजिटिव बेसिकली इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेट ईएमएफ निकलेगा वो 9+6 करके निकलेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और एक सेल दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर दिस ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9+6 15 वोल्ट, राइट। ये आपका नेट ईएमएफ आ गया। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे हम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 1 + 1 कितना होगा, दैट विल बी 2 ओम, राइट। तो ये जो करंट है विच इज़ फ्लोइंग, तो ये कितना होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 15/2, ये आ गया 7.5 एम्पियर्स, राइट। दिस इज द थिंग वी हैव गिवन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें निकालना है, ये तो आ गया आपका रीडिंग ऑफ, किसकी आ गई, एमीटर की। अब क्या निकालनी है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, इस सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो इसका क्या फाइंड आउट करेगा ये, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E-IR, यू वेरी वेल नो, ठीक है। ये इक्वेशन ना साइन सेंसिटिव है, साइन सेंसिटिव से मेरा मतलब समझ लो, सेल के बाहर नो डाउट करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, पर सेल के अंदर करंट अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो ये इक्वेशन लगेगी। अगर बाय चांस अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 6 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, तो डोमिनेंस किसकी होगी, 9 वोल्ट की। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, ये देखो मूवमेंट ऑफ माई पेन, इसके अंदर गया तो नेगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, इस सेल का ईएमएफ कितना है 6 माइनस करंट कितना जा रहा है इनके अक्रॉस 7.5, ऊपर निकाल के हटे हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल कम आउट टू बी -1.5 वोल्ट, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर वाला सेल कंट्रोल कर रहा है, राइट, करंट की। देन उसके बाद सर्किट 2 में आ जाते हैं। सर्किट 2 में क्या है, सर्किट 2 के अंदर पहले ध्यान से देखो, सर्किट 2 में पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये सीरीज में, पर यहाँ पे इनका एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब दोनों अपोजिंग बैटरीज हैं। अगर अपोजिंग बैटरीज हैं तो ये अपनी मर्जी से करंट चलाना चाहेगा, ये अपनी मर्जी से, लेकिन चलेगी किसकी, जिसकी डोमिनेंस होगी। फिर भी नेट ईएमएफ जो है आपका वो कम हो जाएगा, वो 9 - 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिंग बैटरीज हैं, सपोर्टिंग बैटरीज नहीं है। तो यहाँ पे 9 में से 6 माइनस किए तो आपका नेट ईएमएफ सर्किट का कितना रह जाएगा 3 वोल्ट। और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ में है ये। तो 1 + 1 ये रहा 2 ओम। तो अगर इस केस में मैं करंट निकालूंगा दैट विल बी E/r, कैपिटल R लिख लो, स्मॉल लिख लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये आ गया 3/2, दिस विल कम आउट टू बी 1.5 एम्पियर। अब इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ज़रा ध्यान से देखना, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, इसके पॉजिटिव पे आया, तो अब सेल के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव से किधर जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इस पर जो सेल इक्वेशन लगेगी वो उसका साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल, इनसाइड द सेल पे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है सेल के अंदर करंट तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उस सेल का ईएमएफ कितना था जिसके अक्रॉस निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6, राइट, प्लस
करंट कितना जा रहा है 1.5, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। अगर मैं इसको प्लस करूं सो दिस विल कम आउट टू बी 6 + 1.5 दैट इज 7.5 वोल्ट। तो ये आपकी पहले सर्किट की रीडिंग ऑफ एमीटर थी, ये आ गई रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। एंड ये क्या आ गई सेकेंड सर्किट की रीडिंग ऑफ एमीटर, और ये क्या आ गई रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो इन दिस वे यू विल सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ध्यान किसका रखना है आपको, ई के और आई आर के बीच के साइन का। ये किस पे डिपेंड करता है, सेल के इंटरनल पे, करंट किधर से किधर जा रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। घबराना मत, सर्किट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का, फिर उसके बाद हर एक उसमें करंट कितना जा रहा है वो निकालो, फिर वी हैव बीन गिवन सर्टेन पॉइंट्स, जैसे ये वाला पॉइंट जो है दिस इज ए, दिस इज बी एंड देन दिस इज सी, राइट, दिस इज डी। तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ए बी के क्रॉस, बी सी के क्रॉस और सी डी के क्रॉस। तो सबसे पहले इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, राइट। पैरेलल में करूँगा तो ये कैसे आएगा, वी हैव टू असाइन देम नेम्स। लेट मी गिव वन R2, let's call it R3, let's call it R4 and let's call it R5। नेमिंग कर दी। तो सबसे पहले R12 फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 1/4 + 1/4, पैरेलल में है। 2/4 मीन्स 1/2, तो R12 आ गया अपना 2 ओम। फिर R3 हमें एज सच ही गिवन है 1 ओम। इसी तरह से 12 और 6 का निकाल लेते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 4 और 5 का निकाल लेते हैं, that is going to be 1/12 + 1/6, the LCM will be 12, 1 plus this is going to be 2, 3/12 यानी कि 1/4, और इसको सॉल्व करूँगा तो R45 मेरा आ जाएगा 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना R12 + R3 + R45 यानी कि 2 + 1 + 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 7 ओम। पहला आंसर आ गया हमारे पास, राइट। अब दूसरे पे चलते हैं। ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा ये निकालने से पहले एक बार पहले हम क्या निकाल लें, टोटल करंट निकाल लें। तो टोटल करंट व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी I इज़ इक्वल टू जितना अपना टोटल EMF है, ठीक है, सेल का गिवन, अपॉन जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। ये करना है हमें। तो EMF कितना गिवन है, EMF इज 16, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना निकाला है 7, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। इसका भी तो ख्याल रखोगे आप। जैसे 16/8 कितना आ जाता है यहाँ पे 2 एम्पियर्स आ जाता है, राइट। दिस इज द टोटल करंट। अब ये जो टोटल करंट है यहाँ से चलेगा ए पॉइंट पे आएगा। ये जो टोटल करंट आया है आई, जो आई टोटल करंट आया है ये ए पॉइंट पे आके दो हिस्सों में बट गया, I1 + I2, ठीक है। पर एक बात समझने की है, ये 4 था, ये 4 था, इस पॉइंट पे अगर बटेगा भी तो इक्वली बटेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल आई था वो बेसिकली मेरा I1 + I2 था, ठीक है। बट मैंने देखा कि अगर दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों के करंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो जाएगी, यानी कि I1 और I2 मेरे इक्वल हैं। अगर I1 और I2 दोनों मेरे इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I की वैल्यू तो हमारे पास आई है, राइट। लेट मी सी कैसे लिखेंगे इसको, वी आर गोइंग टू राइट, अच्छा इसको कर सकते हैं, दिस इज़ 2, ये दोनों इक्वल हैं तो I1 + I2 कर दूँ, I1 + I1 कर दूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो ट्वाइस ऑफ ये बन जाएगा अपना I1। सो आपका I1 यहाँ से कितना आ जाएगा, I1 विल कम आउट टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो हमारा करंट हमें मिलेगा I1 1 एम्पियर है। अगर I1 1 एम्पियर है तो ऑफकोर्स I2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 1 एम्पियर,
क्योंकि दोनों इक्वल थे आपस में। अब ये दोनों फिर से मिलके यहाँ पे कितना बना देंगे, दे विल मेक 1 + 1 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस भी कितना है 2 एम्पियर। अब ये यहाँ पे आके फिर से बट गया, ध्यान दे रहे हो, इस पे यहाँ पे आके बट गया। तो मैं फिर से लिख सकता हूँ अगेन कि जो मेरा I करंट है वो डिवाइड हो गया I3 + I4 में। अच्छा, एक बात का ध्यान दो, जो R4 रजिस्टर है आपका, ये वाला रेजिस्टेंस इसका डबल है, मतलब ये डबल रजिस्टर है, ये ऊपर वाले का हाफ है, तो इसमें दुगना करंट जाएगा। क्यों? मोर द रेजिस्टेंस लेसर द करंट, लेसर द रेजिस्टेंस मोर द करंट। तो अगर ऊपर वाले R4 रजिस्टर का रेजिस्टेंस नीचे R5 के रेजिस्टेंस से डबल है तो उसमें करंट क्या जाएगा, हाफ। तो अगर मैं देखूं तो जो I3 है दैट विल बी जस्ट द हाफ ऑफ I4। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो I3 है दैट विल बी द हाफ ऑफ I4, ऐसा बोलूँगा मैं। जो I3 है उसके अंदर जो करंट जाएगा वो I4 से करंट के हाफ जाएगा, तो I3 की वैल्यू हाफ ऑफ I4 + I4 इज इक्वल टू I। टोटल I कितना है, अगेन वही 2 एम्पियर, तो ये बन जाएगा आपका हाफ I, ये बन जाएगा 3/2 I4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो I4 मेरा बन जाएगा 2 उधर जाएगा 4/3 एम्पियर, ये निकल गया मेरा I4 के थ्रू करंट। अगर I4 आ गया तो I3 तो निकाल ही सकता हूं मैं इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके। इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दो ज़रा, I4 की वैल्यू भरूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 इंटू 4/3, दिस विल कम आउट टू बी 2/3, है ना। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I3 की वैल्यू है 2/3। थोड़ा ट्रिकी था, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन आधी आधी हो जाएगी। अगर इनमें कोई सिंपल रेशो बनती है, जैसे 12 ओम इज़ डबल देन द 6 ओम, तो इसके अक्रॉस करंट इसके कंपैरिजन में डबल जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये उससे आधा है तो उसके अंदर करंट डबल होगा, सिंपल सी बात है। वो इससे दुगना है तो उसके अंदर करंट हाफ होगा। तो इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये सारे करंट्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं। तो करंट तो कैलकुलेट कर दिए, वहाँ से कुछ मुश्किल नहीं है। करंट कैलकुलेट करने के बाद आपको हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है इक्विवेलेंट, वो तो हमने निकाला था, इट इज़ 2 ओम। तो इनके अक्रॉस करंट भी कितना है 2 ओम। सो मैं इसको क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है आपके लिए। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो था R12, और इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ VAB, तो बाय ओम्स लॉ क्या होता है, जितना करंट जा रहा है इन दोनों के अक्रॉस I1 + I2, यानी कि I करंट जा रहा है और इनका रेजिस्टेंस कितना है R12, करंट कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था यह फाइंड आउट, दैट इज ऑल्सो 2 एम्पियर। सो 2 × 2 क्या बन गया, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC में तो एक ही रेजिस्टेंस है और करंट उसके अक्रॉस I टोटल करंट जा रहा है, दैट इज R3। तो 2 × 1 दैट कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। अभी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD, तो जो I करंट आपका 2 एम्पियर यहाँ चला था वही इन दोनों में बट गया, लेकिन ओवरऑल तो वही 2 एम्पियर है ना, तो आपके पास वही करंट और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 4 और 5 का इक्विवेलेंट। तो 2 × इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था R4 और R5 का, दैट वाज 4। तो 4 × 2 ये क्या बन गया, दैट बिकम्स 8 वोल्ट। ज़रा इनको ऐड करो, 8 प्लस ये बन गया आपका 8 + 2 + 4, ये कितना बन गया टोटल 14 वोल्ट्स बन गया। और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा इंटरनल के, तो 16 वोल्ट यहाँ पे EMF था, 14 वोल्ट आपका क्या आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी के जो कुछ वोल्ट बच गए 2 वोल्ट वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हुए होंगे, राइट। दिस इज़ हाउ वी डू सच प्रॉब्लम्स। तो आहिस्ता से करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये CBSE सैम्पल पेपर में आया हुआ था, एज सच बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, एक मैंने आपको करवा दिया था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन क्या है, 12 सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। 12 सेल्स में से हर एक सेल 1.5 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका 0.5 ओम है।
उनको m रोज के अंदर अरेंज किया गया है, m लाइंस हैं, हर एक लाइन में n सेल हैं और किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, मतलब वो n सेल एक लाइन में सीरीज में कनेक्टेड हैं। लाइंस आपस में किसके होंगे, ऑफ कोर्स पैरेलल में। तो ये मिक्स ग्रुपिंग की सर्किट डायग्राम अपने दिमाग में ले आओ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम। m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि बाहर आपको मैक्सिमम करंट मिले। तो आई होप आपको ये कंडीशन याद होगी कि फॉर मैक्सिमम करंट, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, किसी भी जो अपने ये सेल्स होते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला बनाया था, वो याद होगा आपको। एक फार्मूला नहीं बनाया था हमने, दैट वाज NR/M, जो मिक्स ग्रुपिंग की थी उसका मैंने फार्मूला करवाया था। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फिल अप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हैं, इसने कहा था कि 12 सेल्स हैं, इसका मतलब M और N की प्रोडक्ट जो है वो 12 के इक्वल होगी, राइट। ऐसे उनको अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, कि उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 12 के बराबर है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल हमारे पास 12 ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप ऐसा करो, यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M। तो अगर आप M की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इसको डिवाइड का मत समझ जाना, वो आ जाती है 12/n। चलो पैरामीटर्स फिल करते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू 1.5 है, N की वैल्यू पहले निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सबका, 0.5 डिवाइडेड बाय M की वैल्यू कितनी है, 12/n। सो लेट्स सॉल्व इट अप। n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 1.5 इंटू 12/0.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका बन जाएगा, दिस विल बिकम 3, दिस बिकम्स 36। तो n इज इक्वल टू √36, ये कितना आ जाता है, 6। इसका मतलब हर एक रो में आप कितने सेल लगाओगे, 6। और कितनी रोज बनाओगे उसकी, 12/n था, यानी कि 6। तो कितनी लाइंस बनेंगी, 2। तो m की वैल्यू कितनी, यानी कि आप जो कॉम्बिनेशन बनाओगे वो कैसे बनाओगे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा और छठा सेल। इसके बाद यहाँ पे फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, यहाँ पे लाइन नहीं थी, और ये लास्ट आ जाएगा 6th। इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ आप वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टर था वो कनेक्ट कर दो। This is how we do such problems. So that is all about today's lecture. Hope you have understood the things. Thank you.